दोस्तों, अंडे का इस्तेमाल कमोबेश हर कोई अपने घर में रोजाना करता है। कोई एक तो कोई दो या इससे ज्यादा भी अंडे खाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जब मैं बचपन में अंडा लेकर आता था तो उसकी कीमत सिर्फ 2.5 रुपए थी। फिर इसकी कीमत बढ़ती गई और ये 5 रुपए का हो गया। अंडे की डिमांड इतनी बढ़ी, अंडे का रेट मजीद बढ़ गया और आजकल मुख्तलिफ किस्मों के हिसाब से अंडों की कीमत 20-25 से 30 रुपए तक है। इसके बावजूद पाकिस्तान में रोजाना बेशुमार लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान में अंडे का कारोबार बहुत ही बढ़ चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना इतने अंडे कहां से आते हैं? क्या ये वाकई मुर्गियों के ही अंडे हैं या हमारे साथ कोई खेल खेला जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक घर में कुछ मुर्गियां पाल के अंडों की खपत को पूरा कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद के लिए रोजाना अंडा पहुंचाना कोई इतना आसान काम नहीं। इसलिए अंडे को किसी छोटे मोटे पोल्ट्री फार्म में नहीं बल्कि बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म में पैदा किया जाता है। अंडा शुरू करने की सबसे पहले शुरुआत होती है एक बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म में। ये फार्म पूरी तरह मुर्गियों की किस्मों, नस्लों और उनकी तादाद के हिसाब से बनाया जाता है ताकि उनके बढ़ने की रफ्तार तेज हो। इन मुर्गियों को धूप के ऊपर भी कुछ टाइम छोड़ा जाता है ताकि उनका जिस्म अच्छे तरीके से फले फूले। यहाँ पर मुर्गियों के लिए खाना भी बिछाया जाता है ताकि वो कोई और गलत चीज खाकर अपनी सेहत को खराब न कर दें। और इसी के साथ ही इनके पानी पीने के लिए एक छोटा सा पाइप भी लगाया जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुर्गियाँ जल्द ही बड़ी और जवान मुर्गियों में बदल जाती हैं। एक बार ये मुर्गियाँ बड़ी हो जाए तो इनके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट भी बनाए जाते हैं जिसमें 1 से 10 मुर्गियाँ एक कंपार्टमेंट में रहती हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुर्गियों को रहने के लिए काफी कम जगह मिलती है। मुर्गियों को खाना पीना और दूसरी मेडिसिन वगैरह इसी कंपार्टमेंट में दी जाती है। सुबह शाम खाने के बाद इन मुर्गियों को एक महफूज खुली जगह पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ये मुर्गियाँ आराम से फ्री होकर घूम फिर सकती हैं और इसी दौरान यहाँ पर काफी सारी मुर्गियाँ अंडा भी दे देती हैं। अभी ये जो अंडा निकला, क्या आप बता सकते हैं कि ये आगे जाके बॉयल होने वाला है या ऑमलेट बनने वाला है? कमेंट्स में जरूर बताइए। तो इस तरह ये मुर्गियाँ यहाँ पर घूम घूम कर काफी सारे अंडे दे देती हैं, पर इन्हें उठाना आसान काम नहीं है क्योंकि ये थोड़ा नरम होते हैं और ये आसानी से टूट भी सकते हैं। इसके लिए एक मोशन डिटेक्टर से चलने वाली मशीन लगाई जाती है जो अंडे को सेंस करके इसको बड़े आराम से उठा लेती है। इस मशीन को ऐसे बनाया जाता है कि इसमें अंडा जाए और उसको चोट ना आए। इस मशीन से ना ही मुर्गियों को कोई खतरा होता है और ना ही अंडों को, इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अंडे को तो ले आए, लेकिन क्या मुर्गी वापस घर जाएगी? दोस्तों, मुर्गियाँ बहुत ही शरारती मिजाज की होती है। उनको पकड़कर कंपार्टमेंट में रखना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए इस काम के लिए इस बड़ी सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के आगे घूमने वाले 2 रबड़ के सिलेंडर लगे होते हैं। इन सिलेंडर के आगे बड़े बड़े रबड़ के टेंटाइकल्स भी लगे रहते हैं जिनसे मुर्गियों को कोई खतरा नहीं होता। जैसे ही कोई मुर्गी इसके पास पहुंचती है तो वो थोड़ी देर के लिए इसमें फंस जाती है और ये मशीन मुर्गी को अंदर ले लेती है, जिसके बाद इन मुर्गियों को कंपार्टमेंट के अंदर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आज के वक्त में पुराने तरीकों से तकलीफ देते हुए फार्मिंग नहीं की जाती, जो कि अभी की पोल्ट्री फार्मिंग का बेस्ट रेवोल्यूशन है। एक बार फिर से जब मुर्गियां कंपार्टमेंट में चली जाती हैं, तो उनको एक बार फिर से मखसूस मिकदार में खाना और पानी दिया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंपार्टमेंट में अगर कोई मुर्गी अंडा दे देती है तो उसे कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए कंपार्टमेंट के नीचे अंडे कैच करने वाला एक छोटा सा स्टील का स्लॉट होता है, जिस स्लॉट में बिना टूटे अंडा आराम से फंस जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़कर इनको आगे के प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। एक अंडा काफी नरम होता है जिस पर थोड़ा सा दबाव डालने से ही ये टूट सकता है। इसके लिए इन्हें बहुत आराम से पैक किया जाता है। अंडे को कन्वेयर बेल्ट पर आगे की तरफ भेजा जाता है, जहाँ पर अंडे के ऊपर पानी की धार छोड़ी जाती है ताकि अंडा पूरी तरह से साफ सुथरा हो जाए। अब अंडों को ग्रेड देने की बारी आती है। यहाँ पर सिर्फ अच्छी क्वालिटी के अंडों को ही पैकिंग के लिए आगे भेजा जाता है, जिसके लिए इन्हें एक सेंसर डिवाइस से गुजारा जाता है। यहाँ पर यह डिवाइस 30 से ज्यादा अंडों को 1 सेकंड में चेक कर बताती है कि कौन सा अंडा खराब है और कौन सा ठीक। एक बार जब डिवाइस से पता लग जाता है कि कौन सा अंडा खराब है तो उस अंडे को आगे जाकर ठीक अंडों से अलग कर दिया जाता है। ये प्रोसेस भी बहुत आराम से और ख्याल से किया जाता है ताकि इसमें सही अंडे टूटने ना पाए। यहाँ पर अंडों की 2 तरीकों से पैकिंग की जाती है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनके यॉक को सेपरेट करके। दोस्तों, आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग अंडे की जर्दी को अलग और सफेदी को अलग से इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसलिए आजकल कंपनियां अंडे की सफेदी और जर्दी को अलग अलग से पैक कर कर बेचने का काम भी करती हैं। दोस्तों, ठीक अंडों को सीधा पैकिंग में भेजा जाता है। उनको एक कन्वेयर बेल्ट पे छोड़कर आगे की तरफ पहुंचाया जाता है, जहां आकर एक सक्शन पाइप अंडों को पकड़कर एक पैलेट ट्रे पर रख देता है और फिर इसी तरह एक के ऊपर एक पैलेट ट्रे को रखा जाता है, जिसके बाद इसे पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, डायरेक्ट पैकिंग ऐसे होती है, लेकिन वो जो जर्दी वाला हिस्सा होता है उसकी पैकिंग कैसे होती है? यहाँ पर अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है, जहाँ पर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक स्टील का ब्लेड लगा होता है। जैसे ही अंडा उस ब्लेड के नीचे आता है तो वो ब्लेड बड़ी सफाई के साथ अंडे को सेंटर से 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। अंडे का पीले वाला हिस्सा थोड़ा गाढ़ा होता है और सफेद वाला थोड़ा पतला होता है, इसलिए इसे एक स्पेशल डिजाइन पाइप स्लॉट की तरफ धकेला जाता है, जिससे
इससे अंडे की जर्दी और सफेदी दोनों अलग अलग हो जाती हैं और इन्हें अलग अलग करके पैक कर दिया जाता है। इससे लोगों को और भी सहूलत मिलती है, जिन्हें जो हिस्सा पसंद है वो वही खरीद कर खाता है। अब इन यॉक्स को प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिया जाता है और फिर इन्हें चिल्ड रूम में महफूज कर दिया जाता है, जिससे ये आगे कई हफ्तों तक महफूज रहते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में भेजा जाता है और फिर कुछ इस तरह एक मुर्गी और फिर एक अंडे से लेकर आपकी प्लेट तक का सफर होता है। तो दोस्तों, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।